हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2021 में रिलीज हुई फिल्म हाउस ऑफ गुच्ची की, जो कि रिडली स्कॉट की निर्देशित गुच्ची परिवार पर बनी हुई एक काफी जबरदस्त बायोग्राफिकल मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। गुच्ची ब्रांड की शुरुआत गुच्ची और गुच्ची ने की थी, जिसके दो बेटे थे और उनका नाम अल्डो गुच्ची और रुडोल्फो गुच्ची था। और रुडोल्फो के बेटे का नाम मोरिजियो और अल्डो के बेटे का नाम पाओलो गुच्ची था। फिल्म की शुरुआत 1995 में इटली में होती है और वहां पर मोरिजियो गुच्ची देखने मिलता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करता है। गुच्ची परिवार के हर एक सदस्य को उनका बिजनेस विरासत में मिला था, यह बताया जाता है। और फिर मोरिजियो अपनी साइकिल से अपने ऑफिस जाने निकलता है और अपने ऑफिस पहुंचकर वो अपनी साइकिल अपने आदमी को देता है और वहीं पर एक आदमी उससे आकर मिलता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी हमें 1978 की दिखाई जाती है और वहाँ एक कार आती है और उसमें से पैट्रिशिया निकलती है और आगे बढ़ती है, जिसमें वो एक ट्रक कंपनी के बाहर होती है और वहाँ सब लोग उसके दीवाने होते हैं। और वहाँ से पैट्रिशिया आगे बढ़कर ऑफिस में आती है। असल में उसके पिता उस ट्रक कंपनी के मालिक होते हैं और वहाँ पैट्रिशिया अपने पिता की मदद करती है। कुछ देर बाद उसके पिता वहाँ से निकलते हैं, तब पैट्रिशिया उनकी जगह पर चेक पर साइन करती है और वो पार्टी के लिए जा रहे हैं, ये चीज पैट्रिशिया समझ जाती है। और फिर पैट्रिशिया को उसके दोस्तों का पार्टी के लिए फोन आता है, जिसमें वो रात को जाने तैयार होती है। और फिर रात को वो अपने दोस्तों के साथ एक हाउस पार्टी में आती है और वहाँ काफी सारे लोग होते हैं और वो हाउस पार्टी में पैट्रिशिया डांस करने लगती है, जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आता है। और फिर वो ड्रिंक करने जाती है, जिसमें उसे वहाँ मोरिजियो खड़ा हुआ मिलता है और वो बारटेंडर नहीं है ये वो बोलता है। तब पैट्रिशिया उसे फिर भी दारू देने कहती है और वहाँ पैट्रिशिया उसका नाम पूछती है, जिसमें वो खुद का नाम मोरिजियो गुच्ची बताता है। और तब पैट्रिशिया चौंक जाती है और वो उसे अपने साथ डांस करने आने कहती है। असल में पैट्रिशिया उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी और फिर दोनों डांस करने लगते हैं, जिसमें पैट्रिशिया मोरिजियो के साथ काफी चिपक कर नाचती है और वहाँ मोरिजियो को भी मजा आता है और वहाँ पैट्रिशिया उससे बात करने लगती है, जिसमें मोरिजियो वहाँ से निकल रहा है ये वो बताता है और फिर वो निकल जाता है। और तब पैट्रिशिया अकेले ही नाचने लगती है। अगले दिन पैट्रिशिया मोरिजियो का पीछा करने लगती है और वो लाइब्रेरी में उसके सामने आ जाती है, जिसमें मोरिजियो उसे पहचान नहीं पाता। तब वो उसे याद दिलाती है कि पिछली रात को दोनों साथ में थे और वहाँ मोरिजियो को वो याद आती है और वहाँ पैट्रिशिया वहाँ पढ़ने आई है ये बताती है। और फिर मोरिजियो उसे उसके इंटरेस्ट बताता है, जिसमें वो वकील बनना चाहता है ये बोलता है। और फिर दोनों नीचे आते हैं, जिसमें एक आदमी उन पर नजर रखे हुए होते हैं और वहाँ पैट्रिशिया मोरिजियो को कभी घूमने लेकर जाने कहती है और अपना नंबर उसकी गाड़ी पर लिखकर उसे कॉल करने कहती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद पैट्रिशिया को फोन आता है, तब वो मोरिजियो से बात करती है और वहाँ दोनों घूमने निकलते हैं और फिर दोनों एक जगह पर खाते हैं और वहाँ पैट्रिशिया मोरिजियो को अपनी जाल में फंसाने लगती है और वो उसके करीब आने लगती है। और वहाँ दोनों एक तालाब के पास आते हैं और वहाँ पैट्रिशिया तालाब में बोट में जाने के लिए मोरिजियो को अपने साथ ले जाती है और वहाँ उस आदमी की नज़र उन पर ही होती है और फिर दोनों नाव में आगे बढ़ते हैं और फिर एक जगह पर आते हैं और वहाँ पैट्रिशिया अपना कोट निकालती है और फिर मोरिजियो उसके करीब आता है और दोनों किस करते हैं। कुछ दिनों के बाद मोरिजियो पैट्रिशिया को अपने घर पर लाता है, जिसमें वो वहाँ की तस्वीरें देखती है और वहाँ मोरिजियो के पिता रुडोल्फो आते हैं और वो पैट्रिशिया से मिलते हैं और पैट्रिशिया उनके घर की तारीफ करती है और वहाँ मोरिजियो खुश होता है। और वहाँ रुडोल्फो बताता है कि वो लोग लंच करने जा रहे हैं और फिर सभी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पैट्रिशिया अपने बारे में बताती है कि उसके पिता की एक ट्रक की कंपनी है और ये चीज़ रुडोल्फो को पसंद नहीं आती। और वहाँ पैट्रिशिया बताती है कि रुडोल्फो एक एक्टर है, ऐसा उसने सुना था। और वहाँ रुडोल्फो अपने एक्टिंग करियर के बारे में उसे बताता है, जिसमें पैट्रिशिया उसे खुश कर देती है। और वहाँ रुडोल्फो को उसकी पत्नी भी सेट पर ही मिली थी ये वो बताता है, जिसमें ये चीज़ मोरिजियो और पैट्रिशिया को पसंद आती है। और वहाँ रुडोल्फो मोरिजियो की तारीफ करता है, जिसमें पैट्रिशिया मोरिजियो का हाथ पकड़ लेती है और ये चीज़ रुडोल्फो को खास पसंद नहीं आती। कुछ दिनों के बाद मोरिजियो अपने घर पर आता है और वहाँ उसके पिता अपनी मूवी देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि उस आदमी ने पैट्रिशिया के बारे में पता लगाया है, जिसमें मोरिजियो बताता है कि पैट्रिशिया को रुडोल्फो पसंद है और वहाँ रुडोल्फो बोलता है कि वो उसे फंसा रही है और ऐसी कई सारी लड़कियां अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि पैट्रिशिया अच्छी लड़की है और उसे पैसों की जरूरत नहीं है, जिसमें मोरिजियो बताता है कि उसके पिता का बड़ा बिजनेस है। और वहाँ रुडोल्फो बोलता है कि वो एक राजकुमार से कम नहीं है और पैट्रिशिया का परिवार उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वहाँ मोरिजियो पैट्रिशिया से शादी करना चाहता है ये बोलता है और वहाँ रुडोल्फो उसे चाहिए तो पैट्रिशिया के साथ कितने भी मजा करने के लिए या फिर घूमने के लिए कहता है, लेकिन शादी करने से वो मना कर देता है।
और वहाँ मोरिजियो भड़कता है और उसे पैसों से फर्क नहीं पड़ता ये बताता है। तब रुडोल्फो उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी देता है और वहाँ मोरिजियो उसकी बात मान लेता है और वो पेट्रिशिया से प्यार करता है ये बोलता है। कुछ देर के बाद वो पेट्रिशिया के घर पर पहुंचता है और वहाँ उसके पिता को बोलता है कि वो मोरिजियो गुच्ची है और वो पेट्रिशिया से प्यार करता है और वो अपना घर छोड़कर आया है जिसमें वो भी पढ़ रहा है और उसके पास काम भी नहीं है और वो उसे काम देने के लिए कहता है, जिसमें पेट्रिशिया अपने पिता को मनाती है और उसके पिता मान भी जाते हैं। अगले दिन मोरिजियो ट्रक साफ करते हुए नजर आता है जिसमें वो वहाँ के लोगों के साथ मजाक मस्ती भी करता है, जिसमें वो सभी लोगों के साथ खुश होता है। और फिर एक दिन पेट्रिशिया उसे ऑफिस में बुलाती है और बाहर से मोरिजियो अंदर आता है और वहाँ ऑफिस में कोई भी नहीं होता। तो मोरिजियो के पास पेट्रिशिया आती है और दोनों किस करते हैं और वहाँ मोरिजियो पेट्रिशिया को उठा लेता है और फिर दोनों पूरे ऑफिस में करीब आते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। कुछ महीनों के बाद चर्च में पेट्रिशिया अपने पिता के साथ आगे आती है और वहाँ मोरिजियो से वो शादी कर रही होती है और फिर दोनों फादर के पास आते हैं और मोरिजियो और पेट्रिशिया एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फादर उन्हें पति पत्नी घोषित करता है, जिसमें दोनों किस करते हैं और सब लोग खुश होते हैं। और वहां से दोनों आगे निकलते हैं और बाहर आते हैं, जिसमें न्यूज वाले उनकी काफी ज्यादा तस्वीरें भी निकालते हैं और फिर दोनों अपनी कार में वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ उनकी तस्वीरें मोरिजियो का चाचा अल्डो भी देखता है और वो रुडोल्फो से मिलने आया होता है, जिसमें दोनों भाई के कंपनी में 50-50% के शेयर्स होते हैं। और वहाँ अल्डो रुडोल्फो को उनके नए जापानीज क्लाइंट्स के बारे में बताता है और वो उनके साथ आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें रुडोल्फो को ये चीज पसंद नहीं आती है और वो अपनी मर्जी से अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता ये वो बताता है। और वहाँ अल्डो मोरिजियो की हुई अभी शादी के बारे में बोलता है और वहाँ रुडोल्फो बताता है कि वो अपने बेटे को भूल चुका है और वहाँ अल्डो बोलता है कि उसे मोरिजियो को अपनी कंपनी संभालने दे देनी चाहिए, जिसमें वो बूढ़ा हो चुका है। और वहाँ रुडोल्फो अल्डो के बेटे के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक बेवकूफ लड़का है और वो मोरिजियो जितना स्मार्ट नहीं है। तब रुडोल्फो हंसता है और वहाँ अल्डो उसे संडे को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ पेट्रिशिया के घर पर अल्डो का फोन आता है और उसके बाद पेट्रिशिया से होती है, जिसमें वो खुश होती है और वहाँ अल्डो उन्हें बर्थडे पार्टी के लिए बुलाता है, जिसमें पेट्रिशिया खुश हो जाती है और वहाँ मोरिजियो मना करता है, लेकिन पेट्रिशिया के कहने पर वो अल्डो से बात करता है और वहाँ अल्डो उसकी तारीफ करता है और वहाँ पेट्रिशिया के कहने पर वो बर्थडे पर आएगा ये वो बोलता है। और फिर संडे को एक काफी शानदार घर में सभी लोग काफी खतरनाक तरीके से सॉकर खेल रहे होते हैं और उनके बीच में अल्डो का बेटा पाओलो भी नजर आता है और वहाँ मोरिजियो और पेट्रिशिया आकर आगे बढ़ते हैं और पाओलो खेलने जाता है और वहाँ अल्डो मोरिजियो से मिलता है और वो उसे खेलने कहता है। तब मोरिजियो आगे बढ़ता है और पाओलो को वो बॉल देता है, जिसमें सब लोग पाओलो पर आकर गिरते हैं और वो घायल हो जाता है। कुछ देर के बाद पार्टी शुरू होती है और वहाँ अल्डो के लिए सब लोग गाना गाते हैं और फिर रात को सब लोग बात कर रहे होते हैं और वहाँ अल्डो गुची परिवार की कहानियां सुनाता है, जिसमें उनका परिवार काफी सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वहाँ पाओलो दुखी होता है, जिसमें उसके पास कंपनी को आगे बढ़ाने की डिजाइन होती है और वो नए जमाने में जाने की बात करता है, लेकिन अल्डो बताता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तब पाओलो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद पेट्रिशिया और मोरिजियो निकलते हैं। तब अल्डो उन्हें गिफ्ट देता है और वहाँ मोरिजियो और पेट्रिशिया निकलते हैं और रास्ते में मोरिजियो बताते हैं कि उसका परिवार काफी ज्यादा दिखावा करता है और वहाँ मोरिजियो को पेट्रिशिया चॉकलेट खिलाती है और वहाँ मोरिजियो को अब गुची परिवार का बिजनेस नहीं चाहिए ये वो बोलता है, जिसमें पेट्रिशिया दिया हुआ गिफ्ट खोलती है और उसमें उसे न्यूयॉर्क की 2 टिकट्स मिलती है, जिसमें अल्डो अब रुडोल्फो के बेटे मोरिजियो को अपनी साइड करके कंपनी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है ये प्लान बना रहा होता है। और वहाँ पेट्रिशिया न्यूयॉर्क जाना चाहती है ये बोलती है और वो मोरिजियो को खुश करने लग जाती है, जिसमें वो इस चीज के लिए मान जाता है। कुछ देर के बाद वो घर पर बैठकर खाना खा रही होती है, जिसमें टीवी पर एक एड दिखती है और वहाँ पेट्रिशिया को पीना नजर आती है जो कि लोगों को भविष्य बताती है और वहाँ पेट्रिशिया उसे फोन लगाती है और वो अपना नाम बताती है और पेट्रिशिया पूछती है कि क्या उसे चाहिए वो उसे मिलेगा, जिसमें पीना हाँ बोलती है। और फिर न्यूयॉर्क में एक शोरूम में अल्डो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखता है, जिसमें सब रिपोर्टर्स उससे घिरे हुए होते हैं और वहाँ पेट्रिशिया उसे देखती है और स्टोर में चली जाती है और वहाँ अल्डो आता है। तब वो उनसे मिलती है और अल्डो काफी ज्यादा उसे देखकर खुश होता है और वहाँ पेट्रिशिया और अल्डो बात करते हैं, जिसमें पेट्रिशिया को अल्डो पूछता है कि रुडोल्फो के साथ कैसा चल रहा है, जिसमें पेट्रिशिया बताती है कि मोरिजियो और वो बात नहीं करते हैं, जिसमें अल्डो बताता है कि रुडोल्फो काफी ज्यादा घमंडी है और वहाँ पेट्रिशिया बताती है कि उसे अल्डो की मदद चाहिए जिससे वो मोरिजियो को उसके परिवार के करीब ला सके, जिसमें अल्डो उसकी मदद करने का वादा करता है। कुछ दिनों के बाद अल्डो मोरिजियो और पेट्रिशिया को अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है जो कि गुची परिवार का ही होता है और वहाँ वो उन्हें अपनी काफी बड़ी बड़ी गाय दिखाता है और फिर वो सभी लोगों से मिलते हैं, जिसमें सब लोग गुची परिवार के बहू से मिलकर खुश होते हैं और वहाँ वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर एक दिन वो लोग खा रहे होते हैं और वहाँ अल्डो अपने बच्चों के साथ खुश होता है और पाओलो को बिजनेस संभालना में ज्यादा पसंद नहीं है ये वो बताता है और वहाँ मोरिजियो खुश होता है। तब अल्डो उसे बोलता है कि वो चाहता है कि मोरिजियो उनका बिजनेस संभाले और इस चीज से पेट्रिशिया खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पेट्रिशिया और मोरिजियो इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें पेट्रिशिया उसे उसके परिवार से फिर से मिल जाने के लिए मनाती है,
जिसमें मोरिजियो को उसके परिवार के बिजनेस में खास इंटरेस्ट नहीं होता और वहाँ पैट्रिशिया बोलती है कि उसे और उसके परिवार दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और फिर वो मोरिजियो के पास आती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसमें मोरिजियो काफी ज्यादा खुश होता है और फिर दोनों किस करते हैं। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं जिसमें मोरिजियो अल्डो गुची के साथ काम संभालने लगा होता है और उन्होंने एक नया घर मिला होता है जो कि पैट्रिशिया को पसंद आता है और वहाँ वो खुद की तस्वीरें निकालवाती है और फिर मोरिजियो के साथ वो बाथटब में काफी ज्यादा एंजॉय करती है और फिर अपने गुची के कपड़े पहनने जाती है, जिसमें अल्डो वहां पर आता है और वो पैट्रिशिया और मोरिजियो से मिलता है और उनकी तारीफ करता है और वहाँ अल्डो उन्हें अपने साथ लेकर जाता है और वो पैट्रिशिया को एक पर्स गिफ्ट में देता है और फिर वो अपने जापानीज क्लाइंट से मिलता है और फिर रात को तीनों साथ में होते हैं और वहाँ अल्डो बताता है कि दुनिया में हर जगह पर गुची फैला हुआ है और उसके मरने के बाद भी मोरिजियो को ये कंपनी को संभालना होगा और वहाँ पैट्रिशिया इस चीज से खुश होती है और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि वो अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता है। दूसरी तरफ पाओलो अपने घर पर आता है जिसमें उसने रुडोल्फो को मिलने बुलाया होता है और फिर रुडोल्फो के आने पर वो उसके कपड़ों की तारीफ करता है और वहाँ रुडोल्फो उसे क्या काम है ये पूछता है, जिसमें पाओलो बताता है कि उसने कुछ डिजाइन बनाई है और फिर वो रुडोल्फो को अपनी डिजाइन दिखाता है जिससे वो गुची का बिजनेस बढ़ा सके और वहाँ रुडोल्फो को ये चीज पसंद आती है और वहाँ पाओलो बताता है कि उसके पिता उसके डिजाइन को कभी पब्लिश नहीं करवाना चाहते, जिसमें रुडोल्फो की मदद से पाओलो खुश होता है और वहाँ रुडोल्फो पाओलो के पास आता है और वो बोलता है कि उसे उसकी डिजाइन को छुपाना होगा और वहाँ रुडोल्फो पाओलो के काम की तारीफ करता है, जिसमें वो उसे मार्केट में लाने के बारे में पूछता है और वहाँ रुडोल्फो इस बारे में खुद से कुछ करने कहता है। तब पाओलो समझ जाता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा और वहाँ से रुडोल्फो निकलता है, जिसमें पाओलो उसके बने हुए कपड़े के बारे में पूछता है और वो उसे लेता है और बोलता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो खुद से ही कंपनी खोलेगा और वो रुडोल्फो के डिजाइन के ऊपर मूतने लग जाता है और फिर काफी सारा वक्त गुजर जाता है और मोरिजियो बाप बन चुका होता है और वहाँ मोरिजियो को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि रुडोल्फो काफी ज्यादा बीमार है और फिर पैट्रिशिया के साथ वो उनसे मिलने चला आता है, जिसमें वहाँ रुडोल्फो से वो मिलता है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वहाँ पैट्रिशिया उन्हें बताती है कि वो दादा बन गए, जिसमें उन्होंने उसकी बेटी का नाम मोरिजियो की माँ की तरह ही अलेक्जेंड्रा रखा है, जिस चीज से रुडोल्फो खुश होता है और तब वो मोरिजियो से मिलता है और उसे गले लगा लेता है और वो गुची को संभालने कहता है, जिसमें पैट्रिशिया खुश हो जाती है। कुछ महीनों के बाद रुडोल्फो मर जाता है और वहाँ मोरिजियो भी होता है और वहाँ से वो बाहर आकर सबसे मिलता है, जिसमें अल्डो उसे संभालता है और फिर वो उसे परिवार का बिजनेस न्यूयॉर्क में आकर संभालने कहता है, जिसमें पैट्रिशिया उन्हें सपोर्ट करती है और वहाँ पर हमें डॉम भी नजर आता है। डॉम असल में रुडोल्फो का वकील होता है जो कि गुची परिवार का सभी पेपर का वर्क संभालता है। कुछ देर के बाद सब रुडोल्फो की प्रॉपर्टी के बारे में पैट्रिशिया मोरिजियो को वो बताता है, लेकिन गुची के 50% के शेयर रुडोल्फो से मोरिजियो के नाम करवाने का साइन रुडोल्फो ने किया ही नहीं होता, ये वो बताता है। तब मोरिजियो चौंक जाता है और वहाँ डॉम उसे उसके शेयर को बेचने कहता है, जिसमें पैट्रिशिया इस बारे में सोचकर बताएगी ये बोलती है और फिर वो मोरिजियो से अकेले में बात करती है, जिसमें वो भड़की हुई होती है और फिर वो रुडोल्फो की तस्वीर देखती है और वो लोग डुप्लीकेट साइन कर देंगे ये वो बताती है और यही करके मोरिजियो को कंपनी के 50% के शेयर मिल जाते हैं और वो कंपनी का आधा मालिक बन जाता है। और फिर एक दिन पैट्रिशिया पीना से बात करती है, जिसमें वो बताती है कि गुची परिवार में काफी ज्यादा लोग उनका फायदा उठाना चाहते हैं और ये चीज पैट्रिशिया को पता होती है और फिर पीना बताती है कि उसे मोरिजियो के साथ काफी ज्यादा फेम मिलने वाला है। कुछ दिनों के बाद दोनों न्यूयॉर्क आकर अल्डो से मिलते हैं और अल्डो मोरिजियो को उसका नया ऑफिस दिखाता है, जिसमें वो खुश होता है और वहाँ पैट्रिशिया आगे आती है और वो भी खुश होती है और फिर अलेक्जेंडर के साथ वो घर में होती है और वहाँ उसे एक पर्स दिखता है जो कि उसके नौकरानी का होता है और वो भी गुची का होता है, जिसमें ये चीज पैट्रिशिया को पसंद नहीं आती और वो पता लगाती है कि वो उसने कहाँ से खरीदा था और फिर वो एक चोर बाजार में आती है, जिसमें वहाँ गुची के डुप्लीकेट बैग्स काफी सस्ते भाव में मिलते हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेती है और मोरिजियो को दिखाती है, जिसमें मोरिजियो बोलता है कि ये चीजें कॉमन है और वहाँ पैट्रिशिया भड़की हुई होती है और वो मोरिजियो को बेवकूफ बोलती है, जिसमें वो गुची का नाम खराब कर रहा है ये बोलती है और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि गुची उसका नाम है। तब पैट्रिशिया बताती है कि वो शादीशुदा है और गुची अब उसका भी नाम है और वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के खिलाफ कुछ करने कहती है और वहीं पर अल्डो आता है। तब वो बोलता है कि अमीर लोगों के लिए गुची काफी महंगी चीज है और गरीब लोगों भी उसके सपने देख सकते हैं और उन्हें वो चीज सस्ते में मिल जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ पैट्रिशिया भड़की हुई होती है क्योंकि ये चीज गुची का नाम खराब कर रही होती है। तब अल्डो उसे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाने कहता है और जैसे चाहिए ऐसे गुची को वो लोग चलाएंगे ये बोलता है। तब पैट्रिशिया इस चीज से नाराज हो जाती है और फिर 1983 में एक फैशन शो दिखता है, जिसमें वहाँ पर अल्डो, मोरिजियो और पैट्रिशिया होते हैं और वहाँ मोरिजियो को एक फैशन डिजाइनर मिलता है और वो मोरिजियो से मिलकर खुश होता है और वहाँ मोरिजियो उसे कभी गुची के लिए काम करने कहता है, जिसमें वो बताता है कि गुची अब पहले जैसा नहीं रहा है और गुची अब थोड़ा सा लोकल ब्रांड बन चुका है और फिर वो वहाँ से निकलता है, जिसमें उनकी बातें पैट्रिशिया ने भी सुन ली होती है और फिर रात को पैट्रिशिया भड़की हुई होती है, जिसमें उसे लगता है कि गुची का नाम अब काफी खराब हो चुका है और मार्केट में काफी सारे गुची
गुची के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और वो मोरिजियो को कुछ करने कहती है, जिसमें वो अल्डो और पाओलो से बिजनेस लेने कहती है और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि वो उसका परिवार है। और फिर वो लोग जाकर डॉम से बात करते हैं, जिसमें पाओलो खुद का बिजनेस शुरू कर रहा होता है और वहाँ डॉम बताता है कि अल्डो के कुछ शेयर्स पाओलो के पास है और वहाँ पैट्रिशिया बताती है कि उन्हें पाओलो का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि वो बेवकूफ़ है, जिसमें वो खुद ये करेगी ये बोलती है और वहाँ मोरिजियो निकलता है। और फिर पैट्रिशिया डॉम से बात करती है, जिसमें वो बताता है कि उसे सब चीज़ें पता है और वो जानता है कि वो उसे पसंद नहीं करती और वहाँ गुची को वो संभाल सकता है और वो गुची परिवार को हमेशा दुश्मनों से बचाएगा ये बोलता है। और फिर पैट्रिशिया जाकर पाओलो के डिजाइन्स देखती है और उसके काम की तारीफ करती है, जिसमें वो खुश होता है और वहाँ पाओलो को पैट्रिशिया उसके डिजाइन से नए प्रोडक्ट्स बनाकर शॉप्स ओपन करने कहती है, जिसमें पाओलो खुश होता है। और अल्डो काफी बुरा है ये पैट्रिशिया बोलती है, जिसमें वो बुरा है ये पाओलो भी बोलता है और वहाँ पैट्रिशिया उसकी तारीफ करती है और वहाँ पाओलो बोलता है कि उसे मैरिजियो पसंद है और वहाँ पैट्रिशिया उसे बताती है कि मोरिजियो और उसे मिलकर गुची को संभालना चाहिए, जिसमें यह आइडिया पाओलो को पसंद आता है। और वहाँ पाओलो बताता है कि उसके पास अल्डो के खास सबूत है, जिसमें वो टैक्स चोरी कर रहा है और वहाँ पैट्रिशिया वो डिटेल मांगती है, जिसमें पाओलो बताता है कि उसे क्या मिलेगा, जिसमें पैट्रिशिया बताती है कि वो उसकी डिजाइन्स को गुची के नाम के साथ दुनिया के सामने लाने में मदद करेगी, जिसमें अल्डो ये कभी भी नहीं करने देगा ये वो बोलती है। तब वो मान जाता है और फिर ये सारी चीजें पैट्रिशिया जाकर मोरिजियो को बताती है। तब वो भड़क जाता है और वो पैट्रिशिया के हिसाब से गुची को नहीं चलाएगा ये बोलता है और वहाँ पैट्रिशिया बताती है कि वो अब उसका भी बिजनेस है। तब मोरिजियो वहाँ से निकल जाता है और फिर पाओलो एक जगह पर स्वर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब वहाँ पर मोरिजियो आता है और वो पाओलो से मिलता है और दोनों बात करते हैं, जिसमें वो उसे पेपर्स देता है और वहाँ मोरिजियो उसे देखता है और वहाँ पाओलो बताता है कि कंपनी में काफी गड़बड़ चल रही है। तब मोरिजियो उसे यूज करेगा ये बोलता है और अगर दोनों साथ में हुए तो उनके पास कंपनी का ज्यादातर शेयर्स हो गए और इस वजह से दोनों अपने हिसाब से कंपनी को चला सकते हैं ये मोरिजियो बताता है। तब पाओलो उसे पूछता है कि अल्डो को इस चीज के बदले में ज्यादा सजा तो नहीं मिलेगी और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि वो कुछ भी नहीं होने देगा। और फिर पाओलो अपने घर पर काफी गुस्से में होता है और वहाँ अब उसे अल्डो से आजादी चाहिए होती है और फिर अल्डो से वो बात करता है, जिसमें अल्डो उससे बाद में बात करेगा ये बोलता है और वहाँ पाओलो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तब अल्डो फोन कट करने जाते हैं और वहाँ पाओलो उसे टैक्स की चोरी की पूरी जानकारी उसके पास है ये बताता है। तब अल्डो थोड़ा सा चिंतित दिखता है। दूसरे दिन काफी सारे ऑफिसर्स आकर अल्डो से मिलते हैं और उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं और ये चीज पाओलो को पता चलती है, जिसमें उनके ऊपर काफी बड़ा केस होता है और इस चीज से पाओलो दुखी होता है और वहाँ मोरिजियो उसे बोलता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं होगा और वहाँ पाओलो रोने लगता है। दूसरी तरफ अल्डो को कोर्ट में लाया जाता है, जिसमें उनके ऊपर काफी सारे टैक्स नहीं भरने का आरोप होता है। उन्होंने काफी सारा ब्लैक मनी भी छुपा कर रखा होता है और इसलिए उन्हें 1 साल की सजा दी जाती है। और फिर पाओलो खुद का एक फैशन शो करने वाला होता है। दूसरी तरफ फैशन शो शुरू होता है, वहां पर काफी सारी मॉडल्स आती है और एक दिन पाओलो को पुलिस वाले आकर मिलते हैं और वो लोग उसे फैशन शो नहीं कर सकता ये बताते हैं, क्योंकि मोरिजियो के पास कंपनी के 50% शेयर है और पाओलो के पास थोड़े शेयर्स हैं और अल्डो जेल में होने की वजह से सबसे ज्यादा शेयर्स मोरिजियो के पास है और इसी वजह से वो गुची को नाम को यूज नहीं कर सकता। और वहाँ पाओलो समझ जाता है कि मोरिजियो ने उसे धोखा दिया है और उसके सभी लोगों को पुलिस वाले वहां से बाहर निकालते हैं और वहाँ पाओलो सामने आता है और वो सिंगल से मिलता है, जिसमें वो चिल्लाता है और फिर वो मोरिजियो के पास आता है और उसने ऐसा क्यों किया ये पूछता है, जिसमें मोरिजियो बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया है और वहाँ पाओलो भड़का हुआ होता है। तब पैट्रिशिया और मोरिजियो काफी बुरे है ये वो बोलता है और उन्होंने उसके डिजाइन पर कॉपीराइट का केस किया होता है, जिसमें वो गुची का नाम अपने डिजाइन पर कभी भी उनकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता ये पैट्रिशिया बताती है। और वहाँ पाओलो बोलता है कि गुची उसका भी नाम है और वहाँ वो मोरिजियो को ऐसा नहीं करने कहता है, जिसमें वो उसका भाई है ये बोलता है और वहाँ मोरिजियो कुछ नहीं बोलता और फिर पाओलो से वो माफी मांगने जाता है और उसके शेयर्स खरीद लेगा ये बोलता है और वहाँ पैट्रिशिया उसे काफी बड़ा ऑफर देती है, जिसमें पाओलो हंसता है और मोरिजियो को बोलता है कि वो काफी बुरा आदमी है और वो एक शैतान है, जिसमें वो दोनों मिलकर गुची को खत्म कर देंगे। और वहाँ से मोरिजियो को पैट्रिशिया जबरदस्ती लेकर जाती है। कुछ महीनों के बाद मोरिजियो को उसका आदमी बताता है कि घर पर पुलिस आ रही है, जिसमें उनको रुडोल्फो की नकली सिग्नेचर के बारे में पता चल गया है और मोरिजियो के नाम पर कंपनी होती है, इसलिए वो उसे वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें वो लोग पीछे के रास्ते से निकलते हैं और पुलिस वाले आगे आकर अंदर आते हैं और वो लोग घर पर मोरिजियो को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ से मोरिजियो अपनी बाइक निकालता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर पैट्रिशिया घर पर आती है और वो भड़की हुई होती है और वहाँ मोरिजियो गायब होता है और वो पुलिस वालों के पास आती है और उन लोगों को क्या चाहिए ये पूछती है, जिसमें ऑफिसर उससे बात करते हैं। दूसरी तरफ मोरिजियो अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ता है और वो स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर आता है और बॉर्डर पर ऑफिसर उसे चेक करते हैं, फिर वो उसका पासपोर्ट देखकर उसे जाने देते हैं और वहां से मोरिजियो अपने स्विट्जरलैंड वाले घर पर आता है, जिसमें उनका नौकर उसे अंदर लेता है। दूसरी तरफ ऑफिसर घर में सब चीजें चेक करते हैं और वहाँ डॉम आता है और पैट्रिशिया को वो लेकर जाता है और वो काफी ज्यादा भड़की हुई होती है, जिसमें डॉम उसे बताता है कि मोरिजियो ने उसे स्विट्जरलैंड बुलाया है और वहाँ पैट्रिशिया भड़की
भड़की हुई होती है, जिसमें डॉम उससे पूछता है कि सिग्नेचर का पुलिस को कैसे पता चला होगा। और वहाँ पैट्रिशिया बताती है कि पाओलो ने ये किया होगा, जिसमें अब उनका काफी बड़ा झगड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ मोरिजियो अपने घर पर अपनी शादी की तस्वीर देखता है और वो अब पैट्रिशिया के नीचे दबने से परेशान हो चुका होता है। और फिर वो आइस स्केटिंग करने जाता है, जिसमें उसकी मुलाकात सलमा से होती है, जो कि उसकी पुरानी दोस्त होती है, और दोनों मिलकर खुश होते हैं। और फिर मोरिजियो को वो अपने दोस्तों से मिलाती है और वहीं पर पैट्रिशिया और अलेक्जेंड्रा आती है। तब मोरिजियो उनसे मिलता है और फिर वो पैट्रिशिया को वहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करने कहता है। और फिर सभी लोग पैट्रिशिया से मिलते हैं और वहाँ पैट्रिशिया खाने की तारीफ करती है, जिसमें मोरिजियो को उसका ज्यादा बोलना पसंद नहीं आता। और वहाँ पैट्रिशिया काफी ज्यादा शो ऑफ करती है, जिसमें मोरिजियो उसकी बात काटने लगता है। और इस चीज से पैट्रिशिया उसे बेहुदा आदमी बोलती है और वहाँ सब लोग हंसते हैं। और फिर रात को वो लोग घर पर होते हैं और वहाँ ऑफिसर्स ने सिग्नेचर पकड़ लिया, इस बारे में दोनों बात करते हैं। और वहाँ पैट्रिशिया भड़की हुई होती है, क्योंकि मोरिजियो सबके सामने उसे शर्मिंदा करता था। और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि वो उसके परिवार में किसी पर भरोसा नहीं करती, जिसमें उसे डॉम, रुडोल्फो, अल्डो, पाओलो किसी पर भी भरोसा नहीं है। और उसी के चलते उसने अल्डो को जेल भेज दिया है और पाओलो उसे बुरा आदमी समझ रहा है। और वहाँ पैट्रिशिया बताती है वो ये सब कंपनी के लिए कर रही है, जिसमें मोरिजियो इस चीज से परेशान होता है और वहाँ पैट्रिशिया को अब बिजनेस से दूर रहने कहता है। तब पैट्रिशिया बोलती है कि मोरिजियो कंपनी को संभाल नहीं सकता। तब वो भड़कता है और पैट्रिशिया को पकड़ लेता है और फिर वो उस पर चिल्लाता है। कुछ महीनों के बाद क्रिसमस आता है और वहाँ अलेक्जेंड्रा मोरिजियो के साथ खेल रही होती है और वहीं पर पैट्रिशिया आती है और अलेक्जेंड्रा को गिफ्ट देती है, जिसमें वो उसके लिए एक टेडी लाई होती है। और अलेक्जेंड्रा काफी ज्यादा खुश होती है और फिर पैट्रिशिया मोरिजियो को गिफ्ट देती है, जो कि उसे पसंद आता है। और मोरिजियो पैट्रिशिया को एक गिफ्ट कार्ड देता है, जिस चीज से वो नाराज हो जाती है। और वहाँ मोरिजियो उसे जो भी चाहिए वो खरीदने कहता है। तब पैट्रिशिया बताती है कि उसे खरीदी करना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। और धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती है। और फिर एक दिन अलेक्जेंड्रा मोरिजियो साथ में होते हैं और वहाँ पैट्रिशिया आकर सलमा को देखती है और फिर वो उसके पास आती है और दोनों बात करते हैं, जिसमें मोरिजियो उन्हें दूर से देख रहा होता है। और वहाँ पैट्रिशिया सलमा को बोलती है कि वो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती और अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। और वहाँ सलमा अनकंफर्टेबल फील करती है, तब वो वहाँ से निकलती है और मोरिजियो ये सब चीजें देखता है। और फिर कुछ महीनों के बाद पैट्रिशिया अपने बारे में मोरिजियो को पूछती है, जिसमें वो कुछ नहीं बताता और वो उस पर ध्यान नहीं देता। वहाँ पैट्रिशिया बताती है कि उसे घूमने जाना है। तब मोरिजियो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि कल डॉम आएगा और वो पैट्रिशिया और अलेक्जेंडर को उनके मिलान वाले घर पर लेकर जाएगा और वो खुद थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर आएगा। तब पैट्रिशिया दुखी होती है और वो नाराज होकर वहाँ से निकलती है। और फिर मोरिजियो डॉम से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि कंपनी काफी ज्यादा घाटे में चल रही है और उन्हें कुछ करना होगा। तब मोरिजियो बोलता है कि वो लोग पाओलो से शेयर खरीद सकते हैं। और वहाँ डॉम बताता है कि इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता और उन्हें दूसरी कंपनी से मदद लेनी होगी। और वहाँ मोरिजियो दूसरी कंपनी से मीटिंग फिक्स करने कहता है। और फिर पैट्रिशिया पीपा के पास होती है और वो बोलती है कि मोरिजियो बदल रहा है। और वहाँ पीपा बोलती है कि पैट्रिशिया को कोई हरा नहीं सकता, मोरिजियो आज भी उसके कंट्रोल में ही है। तब पैट्रिशिया शांत होती है और फिर मोरिजियो जाकर इन्वेस्टकॉर्प कंपनी के फाइनेंसर रॉबर्ट से मिलता है और वो बताता है कि उसकी कंपनी को फंड चाहिए, जिसमें वो लोग साथ में मिलकर कंपनी को चलाएंगे और वो सीईओ रहेगा और उसे पाओलो से थोड़े शेयर्स खरीदने हैं और इसके लिए उसे पैसे चाहिए। और वहाँ रोबोट इन चीजों में दिलचस्पी दिखाता है और तब पाओलो उसे गुची के खास जूते देता है, जो कि रोबोट को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो लोग साथ में बिजनेस करने तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अल्डो जेल से छूटता है और वो आकर पाओलो से मिलता है और वहां से वो लोग नीचे पार्किंग में आते हैं, जिसमें पाओलो अपनी गाड़ी के लिए कंफ्यूज होता है और वहाँ अल्डो उसे कार ढूंढ कर देता है। और फिर उस कार में बैठकर दोनों घर पर आते हैं और वहाँ अल्डो अंदर आता है, जिसमें पाओलो अल्डो से माफी मांगता है, जिसमें अल्डो उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये चीज उसे पता है और घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, ये वो बताता है। और वहाँ पाओलो बोलता है कि मोरिजियो ने उसे धोखा दिया और वो काफी बुरा है। और वहाँ अल्डो बताता है कि वो सब ठीक कर लेगा। और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पाओलो अल्डो के पास आता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिसमें वो उसे बोलता है कि उसके पास पैसों की काफी ज्यादा कमी थी और इसलिए उसने उसके 10% के शेयर्स बेच दिए। तब अल्डो चिल्लाता है और वो भड़क जाता है और फिर वो अपने आप शांत होता है और पाओलो को बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सेल्मा और मोरिजियो साथ में होते हैं, जिसमें मोरिजियो सेल्मा को घर पर लाया होता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और वहाँ मोरिजियो अब कंपनी को चलाकर खुश होता है, ये बताते हैं। और वहाँ सलमा मोरिजियो के पास आती है और वो नाचने लगती है, जिसमें उसे म्यूजिक पसंद आता है और फिर दोनों सालसा डांस करते हैं, जिसमें सलमा बोलती है कि मोरिजियो जैसा चाहिए वैसे रह सकता है। और फिर दोनों बेडरूम में आते हैं और सलमा मोरिजियो के कपड़े निकालती है। दूसरी तरफ ये चीज पीना को पता चल जाती है और उसका मुंह देखकर पैट्रिशिया समझ जाती है और वो भड़क जाती है और फिर पीना उसे सब बता देती
देती है। कुछ दिनों के बाद स्कूल के एक प्रोग्राम में पेट्रिशिया होती है और वहाँ डॉम आता है, जिसमें वहाँ पर मोरिजियो आने वाला होता है। तब पेट्रिशिया भड़क जाती है और वो घटिया बात पे ये बोलती है और वहाँ डॉम उसे एक पेपर देता है, जिसमें पेट्रिशिया बोलती है कि वो किसी भी पेपर पर साइन नहीं करेगी। वहाँ डॉम उसे पेंट हाउस छोड़ देने कहता है और बाद में पेट्रिशिया को समझता है कि मोरिजियो को डाइवोर्स चाहिए और वो रोने लगती है और वो डॉम को बोलती है कि वो कोई भी हालत में डाइवोर्स मोरिजियो को नहीं देगी। तब डॉम वहाँ से निकलता है और फिर इन्वेस्ट कॉर्प कंपनी से रॉबर्ट आकर अल्डो के साथ एक मीटिंग करता है और वो उसे बोलता है कि उसे अब उसके भी शेयर्स बेच देने चाहिए और वो अपने गुची के जूते के बारे में बताता है, जिसमें वो गुची का बहुत बड़ा फैन है ये बोलता है। और वहाँ अल्डो बताता है कि उसके जूते कौन से, ये चीज उसे पता है क्योंकि उसी ने उसे बनाया था और वो उसकी पूरी डिटेल देता है, जिसमें इस चीज से रॉबर्ट खुश होता है। और वहाँ अल्डो बोलता है कि उसे जूते कहाँ से मिले। तब रॉबर्ट दरवाजा खोलता है और वहाँ मोरिजियो सामने आता है। तब अल्डो समझ जाता है कि मोरिजियो इन्वेस्ट कॉर्प कंपनी से सौदा कर चुका है और वहाँ पाओलो को ये चीज नहीं समझती और वहाँ अल्डो भड़क जाता है और रोने लगता है और अब उसे कुछ नहीं चाहिए ये बोलता है और वो अपने शेयर्स को बेच देता है और साइन करता है। और फिर वो मोरिजियो को बोलता है कि अब वो गुची का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और वो वहां से निकलता है, जिसमें पाओलो मोरिजियो को एक घटिया आदमी बोलकर वहां से जाता है। और फिर मोरिजियो अपना नया फोटोशूट करवाता है, जिसमें वो नए नए डिजाइनर्स से मिलता है और वो काफी सारे नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना चाहता है, साथ ही मूवीज पे भी गुची को फेमस करवाना चाहता है। और फिर एक दिन वो एक लैम्बोर्गिनी खरीदता है और वहां पर शर्मा को अपने साथ बिठाता है और फिर कंपनी धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। और फिर एक दिन डॉम से बात करता है, जिसमें डॉम उसे टॉम फोर्ड नाम के एक फैशन डिजाइनर के बारे में बताता है, जिसमें उसकी डिजाइन उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसमें टॉम काफी ज्यादा आधुनिक सोच वाला होता है और वो गुची को बहुत ही आगे लेकर जाएगा, ये वो मोरिजियो से मीटिंग कर उसे बताता है। और तब मोरिजियो उसे एक मौका देने तैयार हो जाता है। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और वहाँ मोरिजियो और पेट्रिशिया का डाइवोर्स हो चुका होता है। और एक दिन पेट्रिशिया मोरिजियो के घर के बाहर होती है और वो उसे बोलती है कि उसे उससे बात करनी है, जिसमें मोरिजियो उसे जो चाहिए वो देगा ये बोलता है और वहाँ पेट्रिशिया उसके साथ रहना चाहती है ये बोलती है। और वहाँ मोरिजियो इस चीज के लिए मना कर देता है और वो उसे घर जाने कहता है, जिसमें उसे जो चाहिए वो देगा बताता है। तब पेट्रिशिया रोने लगती है और वहाँ मोरिजियो आगे बढ़ने लगता है और वो उसे निकलने कहता है। तब पेट्रिशिया उसे एक राक्षस बुलाती है और रोने लगती है और वो जाकर पैना से मिलती है, जिसमें वो मोरिजियो और सलमा साथ में होते ये चीज बताती है, जिसमें पैना उसे छोड़ देने कहती है। और वहाँ पेट्रिशिया उसे खत्म कर देगी ये बोलती है, क्योंकि उसे पता है कि मोरिजियो कंपनी को संभाल नहीं सकता। और वहाँ पीपा बोलती है कि कुछ हफ्तों के बाद वो लोग मोरिजियो के साथ बुरा कर सकते हैं, जिसमें पेट्रिशिया इस चीज के लिए तैयार है ये वो बोलती है। और फिर एक दिन मोरिजियो घर पर आता है, तब उसे मैसेज मिलता है कि पेट्रिशिया उसे बर्बाद कर देगी और वो काफी ज्यादा गालियां देती है और इस चीज से सेल्मा और मोरिजियो दुखी होते हैं। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और पेट्रिशिया और पीपा एक जगह पर आते हैं और वहाँ उनसे मिलने के लिए दो किलर्स हैरी और डिक आए होते हैं। और वहाँ पीपा उन्हें काम समझा देती है और उनका निशाना नहीं चुकना चाहिए ये पेट्रिशिया बताती है। और वहाँ किलर्स बोलते हैं कि वो लोग कुछ दिनों के बाद उसकी सिक्योरिटी को देखकर उसे मार देंगे और वहाँ से वो लोग उसे पैसे देने कहते हैं। तो पीपा उन्हें पैसे देती है और वहाँ से वो लोग निकलते हैं और वो किलर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर एक दिन एक फैशन शो में टॉम मॉडल्स को तैयार करता है और वो मॉडल्स रैम वॉक में आगे आते हैं, जिसमें वो लोग रैंप पर तहलका मचा देते हैं। और उस शो में डॉम और मोरिजियो भी होते हैं और वो सभी लोग रॉबर्ट के साथ पूरे शो को एंजॉय करते हैं, जिसमें टॉम का काम सभी लोगों को पसंद आता है और इस चीज से रॉबर्ट भी खुश होता है। और फिर टॉम सबके सामने आता है, जिसमें सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और वहाँ मोरिजियो और टॉम भी खुश होते हैं। और फिर एक महीना बीत जाता है और फिर एक मीटिंग होती है और वहाँ टॉम अपने बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता है, जिसमें टॉम गुची परिवार को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा होता है ये लिखा होता है और वो खुश होता है। और फिर वो वहां से निकलता है, जिसमें इन्वेस्ट कॉर्प वाले भी खुश होते हैं और वहाँ मोरिजियो आता है और वो आगे बढ़ता है। तब सब लोग उससे मिलते हैं और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि उन लोगों को गुची से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। फिर मोरिजियो खाना लेता है और फिर रॉबर्ट बोलता है कि उन्हें कुछ खास बात करनी है, जिसमें वो बोलता है कि गुची के आंकड़े काफी नीचे जा रहे हैं। और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि गुची एक बार नीचे जाकर ऊपर आएगी, इस चीज का उसे भरोसा है। और वहाँ रॉबर्ट बोलता है कि अब उन लोगों को उस पर भरोसा नहीं है और उसकी वजह से कंपनी पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसमें वो लोग कंपनी में नए नए शॉप्स और प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा खर्चा करते हैं। और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि वो लोग उसे कंपनी चलाना नहीं सिखा सकते। और वहाँ डॉम बताता है कि मोरिजियो को इन्वेस्ट कॉर्प वालों की बात को सुननी चाहिए और वो अकेला कंपनी को अब नहीं चला सकता। और वहाँ रॉबर्ट बोलता है कि अब वो गुची को अपने अंडर ले गए और अगर ऐसा मोरिजियो नहीं चाहता तो उसे गुची में लगे हुए सारे पैसे वापस देने होंगे। और उन्हें पता होता है कि मोरिजियो के पास पैसा तो है नहीं, इसलिए उसे इस शर्त को मानना होगा। और वहाँ मोरिजियो बोलता है कि तो कंपनी को कौन चलाएगा। और वहाँ रॉबर्ट कुछ भी नहीं बोलता। तब मोरिजियो समझ जाता है कि अब कंपनी को वो लोग टॉम के हाथ में सौंपने वाले हैं और मोरिजियो टॉम को बोलता है कि
पेट्रिशिया उसके बारे में सही थी और वहाँ रॉबर्ट गुच्ची के शेयर्स को मॉरिजियो को बेच देने कहता है और वहीं पर टॉम उसे पेपर देता है जिसमें वो अब इन्वेस्ट कॉर्प के लिए काम करने लगा होता है और तब मॉरिजियो खाना फेंकता है और वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद वो अपने शेयर्स बेच चुका होता है और फिर फिल्म की शुरुआत वाला सीन देखने मिलता है जिसमें मॉरिजियो एक रेस्टोरेंट में होता है और वहां से वो निकलता है और फिर वो अपनी साइकिल लेता है और अपने ऑफिस में आता है और वहां उसका नौकर उसकी साइकिल लेकर जाता है और वहीं पर दूसरी तरफ से डिक मॉरिजियो को बुलाता है और उसे गोली मारता है जिसमें उसे 3 गोलियां मारकर खत्म कर देता है और फिर वो उसके नौकर को भी मार देता है और वहां से हैरी के साथ वो भाग जाता है और ये चीज पेट्रिशिया को भी पता चलती है और फिर वो अपनी शादी की तस्वीर देखती है और दुखी होती है। अगले दिन मॉरिजियो के वो घर पर आती है और वहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं और वहाँ पेट्रिशिया अलेक्जेंडर को लेकर आगे बढ़ती है जिसमें वो अपने साथ वकील भी लाई होती है और पेट्रिशिया जाकर सलमा से मिलती है जिसमें वो उसे गले लगा लेती है और फिर वो अपने वकील को उसे बाहर निकाल देने कहती है और फिर वो घर पर आकर उसका कब्जा कर लेती है जिसमें वो पूरा घर बदल गया होता है और फिर पेट्रिशिया अपने रूम में आती है और उसे बंद कर देती है और फिर कहानी 2 साल के बाद की दिखाई जाती है जिसमें मॉरिजियो के मर्डर केस में पीपा, दोनों किलर्स और पेट्रिशिया पर मुकदमा चल रहा होता है और वहाँ जज पेट्रिशिया को डाइवोर्स होने की वजह से उसे पेट्रिशिया रेगियानी बुलाता है। तब वो जवाब नहीं देती और फिर पेट्रिशिया खुद को पेट्रिशिया गुच्ची बुलाने कहती है और फिर बताया जाता है कि उन सभी लोगों को दोषी पाया गया था और उन्हें सजा दी गई थी। और फिर अल्डो गुच्ची की मौत 1990 में कैंसर से हुई थी। पाओलो गुच्ची की 1995 में गरीबी से मौत हो गई थी और 1995 से गुच्ची कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसमें उस कंपनी को टॉम संभाल रहा था और उसने फैशन जगत में गुच्ची को एक काफी बड़ा नाम बना दिया था और गुच्ची ब्रांड में अभी गुच्ची परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।